इंडिया में जो G20 की मीटिंग्स चल रही हैं उनमें एक डील हुई है इंडिया और सऊदीया यूएई की कि वो इंडिया से लेके यूएई तक सऊदीया तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं और मे भी वो ट्रैक आगे यूरोप तक जाए। ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आके, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने मुसलमान की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए। अच्छा, नहीं हाँ। ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में बस इसी गुस्से में ही ना हमारे पे वो ट्रस्ट नहीं ना कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट करें तो जरूर हमें पैसे दें। वो कह रहे हैं कि इनको हर बार देते हैं, फिर वे उस कुछ कोल खाली का खाली इनका रहता है। 86 में हमारे रिश्तेदार भाई हैं, वो उस वक्त सफर करते थे, उधर जाते थे इंडिया में। ठीक है, और इधर से हाँ वो बताते हैं कि इधर 100 रुपया हमारा और उधर जाके 120 मिलते हैं। आज 2023 में आपको पता है करेंसी का क्या फर्क है? चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, ये चीज क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है। चाइना भी मैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ, लेकिन अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, जैसे दुनिया को पता है, इंडिया के साथ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हमारे मुसलमान भाई हैं उधर, इससे ज्यादा हमें उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, वो भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी हुकूमतें हैं ना बाहरी, वो नहीं करना देते। यानी अमेरिका का, अमेरिका जो हमें करेगा वो करेगा, उनको जो रूस कहेगा वो करेगा, ये लड़ाते हैं हमें। ठीक है, इसलिए पहले पीछे था, अब आगे जा रहा है। ठीक हो गया। इनकी करप्शन नहीं खत्म होती, हर महकमे में करप्शन है, हर अदारे में करप्शन। किस दौर में पीछे था इंडिया? वो आज से 5-7 साल पीछे था, अभी वो ऊपर जा रहा है। नहीं ये नहीं तकरीबन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि सबको पता है कि इस टाइम दिल्ली में G20 समिट चल रहा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के ऑफिशियल हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ डील्स कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिससे इंडिया से लेके ट्रेड होगी यूएई तक, सऊदीया तक और आगे यूरोप तक। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि G20 में जिस तरीके से डील्स हो रही हैं, G20 में जिस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहा है, इवन इस्लामिक कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान इसको किस नज़र से देखता है, पाकिस्तान की ये पब्लिक इस पर अपनी क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जवाद भट्ट। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है मोटरसाइकिलों का, न्यू का। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल्स आप जो है वो सेल करते हैं, बाइक सेल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो बाइक्स आप सेल करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, ये पाकिस्तान में ही बनती हैं या बाहर से बन के आती हैं? नहीं, पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में बनती हैं, ज़बरदस्त। इंजन वगैरह भी इनके इधर ही बनते हैं? कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ मोटरसाइकिलों के, लेकिन ज़्यादातर इधर से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली ये डिज़ाइन या ये 70 वगैरह ही चलता है पाकिस्तान में। न्यू मॉडल, अब तो दुनिया में बड़े बड़े जदीद किस्म के डिज़ाइन और मॉडल आ गए हैं। असल में ना हमारा जो ज़ेन है ना, हाँ, वो इधर तक ही है, हम उससे आप ऊपर ही नहीं सके। ये चीज़ है। हम जो एक हमारे बाप इस्तेमाल कर रहे थे, दादे इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस पे चाह रहे हैं जी 70 और 1 2 है बस। इससे आगे वाला कंसेप्ट नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि हमारा ज़ेन वो 20 साल पुराना है, 30 साल 50 70 है, होंडा से ऐसा। टॉपिक पे आते हैं कि भाई दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, या जो भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो डील करता है दूसरे कंट्री के साथ। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं। और अभी उनमें से सऊदीया और यूएई के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके यूएई, सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना, तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूँ, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हर्ट नहीं करना चाहता, ऊपर वाला ज्यादा मांगते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामले करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज़्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा हुआ है। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात ख़राब हैं, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात,
तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। कंट्री के हालात। लेकिन सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरे शॉप है, जी जी, अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। ऐसे ही है। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में, हम अरबों खरबों डॉलर्स में से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका। हमें देके तो हमसे पैसे वापस किससे लेने हैं? हमारे तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं, पहले देखती है, पैसा फिर इन्वेस्ट ठीक करते हो हैं, गया। पहले सिक्योरिटी देखती है वो। ऐसा ही है। अच्छा, चाइना की अगर बात करें, वो क्यों नहीं हमें, वैसे तो देखें इंडिया और चाइना की इस टाइम टसल चल रही है, मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बना रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्रीज के साथ मिलके चल रहा है? देखिए, टक्कर तो दे सकता है, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो वो चाइना वो स्ट्रगल करके एक पावर बन चुका है। हाँ, ये ठीक हो गया ना। इंडिया अभी बच्चा स्टार्ट हुआ है, वो जब इसका तजर्बा बढ़ेगा इंडिया का, तो सारी बात उनका भी तो बढ़ता है ना। नहीं लगता इंडिया बहुत तेजी से आगे आ रहा है, बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत तेजी से आ रहा है। हमारा मुखालिफ है, हमें इसमें है तो सही है। नहीं, हम अपनी ये सोच क्यों नहीं बदल लेते? वैसे बात कर रहा हूँ कि मुखालिफ है, हमें तो उल्टा सीखना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि वो आगे नहीं ना सीखते, हम नहीं ना सीखते, हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज है, हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने जिद को छोड़ के हम उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर, इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। बिल्कुल क्या कहेंगे कि अगर वो लोग आगे जा रहे हैं, इवन दूसरे कंट्रीज उनके साथ, इस्लामिक कंट्रीज भी अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सोच क्यों नहीं बदल लेते कि भाई ये दुश्मन है, ये सोच खत्म क्यों नहीं कर? मेरे अपनी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हम ना इस पोजीशन में हैं कि उनसे लड़ सके, ना ही समझे कि ये नहीं कि हमको, या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आ गए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की, मुसलमान होने की निस्बत, उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन जो जंग में आएंगे ना हमारे सामने, वो हिंदू ही आएंगे, मुसलमान बहुत कम कम्युनिटी मुसलमान नहीं आएंगे। पहले नंबर पे तो होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ये तो कह रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। हमें इनके साथ भी कारोबारी रिलेशन बनाने चाहिए, सारी दुनिया के साथ बनाने चाहिए। ऐसा ही है। हमें हमारा जो एक इमेज बना हुआ है ना कि जी इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, उसको पहले तो खत्म करना चाहिए ना। ये चीज ऐसे ही है। और वो कैसे खत्म होगा? जब हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम जंग करना चाहते हैं, हम किला लाल किले पे झंडा लहरा देंगे इस्लाम का, ये वो तो देखे ना, ये मुंह पर बोले, फिर जब आपस में लगती हो ना पड़ोसियों की, तो फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे। बिल्कुल, एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए, वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ है। मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने गंदा किया हुआ है, हमारा कसूर है। वैसे तो इस्लाम जो है, इसमें इस जैसा मजहब पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ना कोई है, ना आने वाले वक्त में क़यामत तक आएगा। मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करें जी करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आता था वफद, हिंदू या कोई भी, तो उनको मस्जिद में ठहराते थे। इससे ज्यादा किसी के मजहब की क्या अहमियत हमारा इस्लाम में सिखाता है। आज भी हमारी ये सोच रही है कि हम लोग सीखने की तरफ, इवन बांग्लादेश की, मैं आगे भी भाई से बात कर रहा था, बांग्लादेश अगर इंडिया इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश वो रिलेशन बेहतर करके रखे हुए हैं। ये सऊदी अरब या UAE इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर ईरान की, अफगानिस्तान की बात करें, वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम किस सोच में बैठे हैं, किस अकड़ में या किस एटीट्यूड में बैठे हैं कि भाई हम नहीं बात करेंगे? भाई हम वो ना, बस यही हमारे जो छोटे लेवल पे है ना, हर बंदा इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। निचले लेवल से जब बेहतर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल बढ़ता रहेगा, फिर ग्राफ बढ़ता रहेगा उसका, तो फिर सोच बदलने की हमें जरूरत है। आज जो जंग है ना, वो हाली गोलियों वाली नहीं है, इकोनॉमी की। बिल्कुल, वो आप इकानमी अपनी बेहतर करें, वो सबसे बड़ी मार होती है किसी को मारने के लिए। और इस जंग में तो इंडिया जीत चुका है, इसमें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पक्का यकीन है, पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, जिस तरह उसने सारी जिंदगी हमारी मुसलमानों की है, हमारी जिंदगी में सब नबी पाक दौर से लेके आज तक, इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी अल्लाह पाक मदद। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम काशिफ अली है। क्या करते हैं आप?
मैं इधर मैनेजर हूँ स्टार्टअप में। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेटेड लग रहे हैं। इन भाई से बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। आपसे भी यही बात करूंगा, इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है। G20 का पता होगा आपको कि 20 पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप होता है। वहाँ पे डील हो रही है जी, इंडिया से लेके UAE तक, सऊदीया तक रेलवे ट्रैक जाएगा, ये होगा। हमारे यहाँ पे कौन सी डील्स हो रही हैं? हमारे यहाँ पर तो बस यही डील हो रही है कि मुल्क जो है वो जो पस्ती की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। मुसलसल महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो यही कोशिश है कि मतलब यही सिचुएशन है सर। ये देखें, अब ये हर एक को पता है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, हर एक को पता है कि भाई पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। हम लोग क्यों नहीं रिलेशन अभी भी बेहतर कर लेते हैं? हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हमारे सियासतदान में इसमें नहीं विचार करते ना। देखिए ना, मैं थोड़े 2-3 के नाम लूँगा, सबकी लूँगा ताकि किसी नजरदारी आया, उसने कहा नवाज शरीफ चोर, तो उनके खिलाफ केस शुरू हो गए। नवाज शरीफ आया, उसने दूसरों के खिलाफ किए। इमरान साहब आए, उन्होंने बजाय इसके कि वो तरक्की की राह पे मुल्क को गामजन करें, जी नवाज शरीफ चोर है, ये ले गया, वो ले गया, यानी कि हम दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं और उनके पीछे लगे रहते हैं। सर नहीं, दूसरों पे नहीं, एक दूसरे पे उछालते हैं। जिसकी हुकूमत आती है ना, वो दूसरों को कहता है, चोट क्लियर करता है, नैब के केस बनवा देते हैं। वो आता है, वो अपने माफ करवाता है, अगले के बना देता है। हम इसी स्ट्रगल में हैं कि हमारे बैंक बैलेंस भर जाए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनमें और इंडिया वालों के पॉलिटिशियन में कोई फर्क है? कोई सोच में फर्क है, उनके लोगों की सोच में? मैं समझता हूँ कि इंडिया में ज्यादा करप्शन है हमारी। क्यों? वो सुबह ज्यादा है, मुल्क हमसे बड़ा है। और हमारा देखे 4 अगर रिजल्ट आए तो उनके तो 20-25 हैं, जितने भी हैं 24 है कि 26 है। ठीक हो गया। तो वो यही चीज है। ऐसी उनमें करप्शन ज्यादा है, उनमें हर चीज की रेशो हमसे ज्यादा है। ठीक है। चोरी की भी ज्यादा होगी। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मोदी के आने से ना, ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके आने से इंडिया ने जितनी तरक्की की है, मेरा नहीं हाल पिछले किसी सालों में की हो। बिल्कुल। ये देखें, और हमें यहाँ पे क्या बताया जाता था कि भाई ये चाय वाले हैं या चाय वाले, वो देखे ना, आज वो देखें वो चाय, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो। बिल्कुल होना चाहिए। अपने ज़हन को मुतमिन करना है ना। ठीक है। अब अपने ज़हन को हम मुतमिन करके कुछ भी कह सकते हैं। आप पीछे ना देखे, एक सोशल मीडिया पे इंडिया ने चांद पे कदम रखा। बिल्कुल रखा। अब हम क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया कि जी नहीं जी, चांद हमारे लिए मुकद्दस है, उसमें हम कदम रख ही नहीं सकते। एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना। यही बात तो भाई आप भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, आप भी करो मुकाबला, इकानमी करो, आप टेक्नोलॉजी से मुकाबला करो, लड़ने से नहीं। और मुकाबला भी दूसरे नंबर पे अगर करना नहीं कर सकते तो कम से कम सीख लें, हम उनके साथ मिलें। ये दुश्मनियाँ, ये कंसेप्ट, और ये भाई ने बहुत सी बातें अच्छी की, लेकिन एक बात बहुत अच्छी की कि भाई जब तक ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से जब तक हम अपनी सोच को बदलना शुरू नहीं करेंगे, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई इंडिया से दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखनी। और सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री है, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। अब हमें जो हालात हैं, जिस तरह की इकानमी अपनी बेहतर करे, हर मुल्क से तजारत करे। अगर सऊदीया कर सकता है, हम क्यों नहीं? मैं कहता हूं बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लिए तो वो आइडिया ना, हमारे लिए तो सबसे मोतबर सऊदीया, जिसमें हमारा मजहबी हर चीज है, उसमें मस्जिद नबी है, खाना काबा है। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं भाई? वो मुसलमान नहीं है। हमें वो बस है कि जी नहीं जी हम पाकिस्तान है, ऐसा ऐसा नहीं, हर एक से तजारत करें। चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है। चाइना भी, मैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि वो इंडिया की उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, जैसे दुनिया को पता चल रहा है, हमें चाइना किक मार देगा, ये तो कंफर्म। तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? हम कहाँ के नहीं, वो बड़ी बुरी सी मिसाल है, वो नहीं मैं कहता, आपने भी लगाता क्योंकि ये इंटरव्यू वो ना, लेकिन वो बिल्कुल वो धोबी वाली एक मिसाल है, वो हमारी वो हो जाएगी। यार हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हम किसी के कंधे पे रख के क्यों बंदूक चलाएं? ये चीज है, हम अपने आप को, और हम किसी के कहने पे, कभी हम अफगानिस्तान जाते हैं यूएस के कहने पे, वहाँ पे हम अड्डे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी के कहने पे किसी से जंग कर रहे हैं। यार क्यों हम करें? हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जबरदस्त। हम खुद किसी को बताएं, किसी को ना करने जोगे तो हो ना, कोई हमें कोई बात कहे, हम कहें नहीं भाई ये हमें नहीं वारा, लेकिन कैसे ना करेंगे? डॉलर फिर कहाँ से लेंगे भाई? हम कर्जे वाले मुल्क हैं। असल में चीज ये है कि अब हमारा जो रेट तय होती है ना, ये बिजली के टैक्सीज वगैरह, ये सब तो IMF को बताता है, क्योंकि उसने अपने पैसे कवर नहीं करना होता, उसने बताना होता है कि आपने पेट्रोल पे इतना टैक्स लगाएंगे, इतना आपका सेल होगा तो इतनी हमें प्रॉफिट आपको आएगी, तो आपने हमें इतना कर्जा देना है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट सालाना होती है, थ्रू ही ये सिस्टम बनता है। हर चीज है। आज एक हमारे घर की जो मुलाजमा है, वो रो रही थी कि उसका 18-20 हज़ार बिल आ गया। यार वो कितना काम कर लेती है? आप ये बताइएगा सैलरी कितनी होगी? सैलरी हमारे घर से वो 8-10 हज़ार लेती है, 2-3 घरों को करती है 30 हज़ार, 18 हज़ार बिल दे दे तो 12 हज़ार से वो घर चलाए, बिजली का बिल है, इसके अलावा घर का किराया है, बच्चों का हर चीज महंगी है जी, हर चीज महंगी। हम रोते सोते अफोर्ड कर, आगे भी बात कर रहा था, हमारे मार्केट के सदर है अतीक भट्ट साहब, उनसे बात कर रहा था, मैं क्या आगे 3 लाख अगर किचन का खर्चा था ना, आज वो 5 लाख है।
अच्छा 6 लाख एक मिसाल है, कमा रहे हैं ना, तो लाख का भी पता नहीं लग रहा, लाख के आगे तरह भाई 5 लाख तो खर्चा है ना, आपकी गाड़ी में जाता होगा पेट्रोल में खर्चा हो जाता है यार, रोज का महीने का 40-50 हज़ार का पेट्रोल खर्चा सिर्फ गाड़ी यही चीज है, यही यार को बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं जिस तरीके से ये डील्स हो रही हैं, कभी वो अपना यूएस के साथ डील कर रहे हैं, कभी यूएई के साथ डील कर रहे हैं, कभी सऊदीया के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे ही अगर चलता रहा, आपको नहीं लगता कि जो हमारा यहाँ पे सी पैक की बात की जाती है जी, गेम चेंजर है, सी पैक बन गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो जाएगा। सी पैक की भी कल को अगर बन भी जाता है, जितनी स्लो वैसे बन रहा है, मुझे नहीं लगता हमारे होते हुए कंप्लीट होगा, लेकिन बन भी जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे वो जो है वो हर चीज़ उसके काउंटर में बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सी पैक को मेरे हिसाब से अभी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, यहाँ चलें तो 2-4-6 महीने का काम बकाया होना चाहिए था, लेकिन सी पैक भी बन नहीं रहा, बनने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं बनने दे रहा? ये भी अमेरिका की साजिश है, ये भी हम ये कह देना जान छुड़ाने के लिए। बात भला क्या है, हमारे घर से ही लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे, ये चीज है, हमारे घर से लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे, जो पाकिस्तान को मुनाफिक के उस दौर में भी थे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में मुनाफिक थे और आज भी हैं, जो नाम के तो मुसलमान है, हमारे साथ है, पाकिस्तानी है, लेकिन उनके दिल में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। चले जी, अच्छा लगा बात करके, और इनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, जो पॉजिटिव बातें उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन इनका राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत अली। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। और आपका नाम? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। अंकल जी, अभी जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की अगर मईशत की बात करें, इकॉनमी की बात करें, रोज़गारी की बात करें, जो सिचुएशन है आपके सामने है। इंडिया में इस टाइम मीटिंग हो रही है G20 की। सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ, दुनिया के जो पावरफुल 20 कंट्रीज़ हैं, 20 कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, वैसे तो 20 से ज़्यादा है, लेकिन ये वहाँ पे डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी। कब कोई रेल ट्रैक की बात कर रहा है, इंडिया से लेके यूएई, सऊदीया तक या आगे तक। क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन है और वहाँ पे इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है? यार बेटा, मैं सब तो पहले तो ये कहूँगा ना, ये सब जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जितने भी हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद की खातिर करते हैं, ये हमारा मजदूर का कुछ भी नहीं सोच रहे। ठीक हो गया। मैं तो आपके तवस्सुल से यही कहूँगा कि यार खुदारा इनको कोई अक्ल हदायत की गोली आए। नहीं तो ये हमारी मुश्किल है, ये जो भी लीडर हैं हमारे, ये हमारे में से ही, ये कौन सा कोई बाहर से आए हैं? यार ये हमारे में से हैं, हर अदारे में वो चोर डाकू बैठे हुए हैं, ये अपने मुफाद की खातिर करते हैं। ये देखो ना, पेट्रोल भी फ्री मिलता है इनको, और इनको ये मराहत भी मिलती है। कितने रुपए लीटर मिलता है? हमको तो महंगा मिलता है, हम मजदूरी करते हैं सारा दिन, 306 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा, ये बात मैं ये अपने तवस्सुल, तो आपके तवस्सुल से ये बात करूंगा, ये देखो इनको मराहत मिलती है, दवाई फ्री मिलती है, तेल फ्री मिलता है, बिजली के बिलों में रिलीफ मिलता है, और हमारा कोई सोचता नहीं। मेरी बात सुन लेंगे पूरी आप, जिस इदारे में, जिस महकमे में ये बड़े बड़े अफसर हैं, मराद लेके खाते हैं, और ये हमारा खाते हैं, हमारे ऊपर ही ये गंद फेंकते हैं। क्यों कि ये जनाब हमारा नहीं सोचते, ये अपना फायदा सोचते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं सोचते। हालांकि इकट्ठे, मतलब ये 1947 में उन्होंने भी सफर, हम उनसे अलहदा हुए, और उन्होंने सफर, हमने, आज वो कहाँ चले गए और हम कहाँ गए? क्योंकि 1986 जब पाकिस्तान की करंसी जी ही इंडिया के जाके 100 ਤੋਂ 120 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਾकिस्तान पीछे पै गया वे ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ हरकतों तो। आपने बोला 86 में जो सा पाकिस्तान की करेंसी की ज्यादा वैल्यू थी, उर्दू में अगर बात करेंगे ज्यादा लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, आपने कोई इंडिया का विजिट किया जो आपको पता चला? नहीं, विजिट नहीं किया। इधर 86 में हमारे रिश्तेदार भाई हैं, वो उस वक्त सफर करते थे, उधर जाते थे इंडिया में। इधर से हाँ, वो बताते हैं कि इधर 100 रुपया हमारा और उधर जाके 120 मिलते हैं। आज 2023 में आपको पता है करेंसी का क्या फर्क है? हमारे 4 रुपए तकरीबन, उनका 1 रुपया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना फर्क कैसे पड़ गया? बस ये जेडे साडे सियासतदान ने ना फड़ के बेड़ा गर्क का छड़े मुल्क दा। डॉलर, मेरा भाई, ये मैं बात को सच बताता हूँ, ये डॉलर की स्मगलिंग करते हैं। ये सियासतदानों ने बताया है कि डॉलर पार कैसे लेकर जाना है। क्योंकि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये इक़्तिदार में बहुत देर से, पीपल पार्टी, इमरान खान तो अब आया। ठीक है, मैं भी ये मेरी रिकॉर्डिंग कटिंग नहीं करनी, ये बताना है उन बगैर तो डाकुओं को, वो कहना है कि ये मजदूर है, ये तलखी में आया है, मर रहा है, भूखा, आटा नहीं पूरा होता, चीनी नहीं पूरी, तो घी नहीं पूरा होता, ये बगैर तो बाहर चले गए। उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा। डूब कर मरना चाहिए। फ्लैट बार बना ले। इमरान खान ने कौन सी वो बनाई है बार? अच्छा, मुझे एक बात जरा इधर बताएं, जो हम यहाँ पे सिचुएशन है, दुनिया हमें किस नजर से इस टाइम देख रही है? वो दुनिया देख रही है कि ये डाकू है, ये चोर है, इनके सियासतदान डाकू चोर है, तो अवाम क्या करे? अवाम ने डाके मारने। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिर रही है, हमारे जो ओवरऑल जो हम किसी कंट्री में अगर पाकिस्तानी जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है? ये देखो ना, ये सियासतदान टैक्स नहीं पूरा देते। हाँ। फिर ये बात है कि ताजर भी नहीं पूरा टैक्स देते, ये हवाला उंडे के जरिए पैसे बाहर भेजते हैं, उधर से इंपोर्ट करते हैं। ये बलोचिस्तान से माल आ रहा है, आज की खबर है, बलोचिस्तान से सरिया आया, लाखों टन आया,
ये जो बिकता है हर शहर में बिकता है। बलूचिस्तान से सरिया आया, कल आया, मैं जार करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आया तो है। ये स्मगलिंग के थ्रू आता है, 2 नंबर भाई जान, ये 2 नंबर तरीके से आता है। इसके ऊपर वो रेवेन्यू नहीं होता, रेवेन्यू नहीं होता, टैक्स भी नहीं लेते, सिर्फ ये रेट काम के लिए। और इसी तरीके से जैसे आपने बलूचिस्तान की बात की, ईरान से तेल भी आता है, ईरान से सरिया भी आता है, ईरान से। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं डील कर लेते? ये चोरी चोरों करना को कमीशन नहीं मिलता, कमीशन, चोरों को कमीशन नहीं मिलता मेरा भाई। ठीक है, डायरेक्टली आए ना, सही हवाला होने के बगैर आए तो टैक्स देना पड़ता है। ठीक हो गया। ये टैक्स बचाते हैं, ये चोरी करते हैं। सियासतदान छोटे लोगों को बताते हैं कि हम तो चोर हैं, आप भी चोरी करें। पाकिस्तान को तबाह कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान को तबाह, पाकिस्तान जो इस टाइम जिस पोजीशन में, इसमें बड़ी जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियन हैं। हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेरी बात सुने, 1800 2000 जो बिलफर्ज कमाते हैं। कितना वैसे दिन का आटा लेके जाए, चीनी लेके जाए, घी लेके जाए, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। किलो मिल रहा है आटा तो भाई वो 23-24 का तोड़ा कर दिया उन्होंने। पेट्रोल कितने रुपए मिल रहा है? वो 300 से ऊपर चला गया। चीनी 100 से ऊपर आधा किलो, और 200 से ऊपर चलेगी किलो, 200 के करीब है, 200 से ऊपर है। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर हम आज भी अपनी गलती को मान लें, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि देखें, जब तक हम ये कहेंगे ना वो चोर, ये चोर, ये चोर, बेहतरी नहीं आएगी। हम अपनी गलती को मानने और अपने रिलेशन तमाम देखिए, इंडिया जाके जा रहा है, क्यों जा रहा है आपको पता है? वो उनका वो रेवेन्यू ठीक है, और उनके रिलेशन भी बेहतर है, रिलेशन भी बेहतर है उनकी, क्यों? इसीलिए वो आगे जा रहा हमारे, पहले पीछे था, अब आगे जा रहा है। ठीक हो गया। इनकी करप्शन नहीं खत्म होती, हर महकमे में करप्शन है, हर इदारे में करप्शन। किस दौर में पीछे था इंडिया? वो आज से 5-7 साल पीछे था, अभी वो ऊपर जा रहा है। नहीं, ये नहीं, तकरीबन हम तो जब से मैं देख रहा हूँ, इंडिया की करेंसी हमारे से बेहतर है, उनका जो सा GDP है वो हमारे से बेहतर है। लेकिन मुझे ये बता दें, हम क्यों नहीं सीख लेते, हम क्यों नहीं बेहतरी की तरफ चले जाते? पॉलिसी, ये नहीं मैं कहता कि भाई इधर कुछ लोगों को गुस्सा आएगा कि भाई इंडिया से क्यों सीख, भाई पॉलिसी जो वो बेहतर, पॉलिसी इदारे बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, पॉलिसी वो जाया करके चले जाते हैं, वो खुद चोर है। ऐसे ही है, वो खुद चोर है। ये बिजली के कुंडे डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, टैक्स बचाते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? बेहतरी की उम्मीद हमारी आखिरी और पहली उम्मीद है इमरान खान। ठीक हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस नहीं, सब नाजायज केस बनाए गए हैं, उसको सलाखों में डाला गया। क्यों? वो आएगा, इन सब चोरों को इधर से पकड़ेगा। ठीक हो गया, वो पकड़ेगा और कहेगा लो वापस इधर सरमाया जो बाहर लेकर गए हो। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये सऊदीया की और इंडिया की डील हो जाती है, रेल ट्रैक बन जाता है, आपको नहीं लगता कि चाइना की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी इस खिते में? चाइना की वैल्यू नहीं खत्म होगी, पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की तो ऑलरेडी जिस तरीके से वैल्यू है वो भी सबके सामने है। अच्छा, आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद असलम क्या करते हैं आप? जी, हमारी टायरों की दुकान है। ठीक हो गया। बिजनेस कैसा चल रहा है? फिर टॉपिक की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन में बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? बिजनेस का तो बहुत हालात खराब हैं। ठीक है। सब लोग रोटी से भी आवाज आ रहे हैं। रोटी से आवाज आ रहे हैं। अच्छा, कोई भी कंट्री है, उसका बिजनेस या उसकी इकॉनमी चलती है जब उसके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते हैं, इन्वेस्टर आते हैं। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है, आपने सुना ही होगा शायद कि UK हो गया, US हो गया, फ्रांस हो गया, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, और एक डील ये हुई है कि इंडिया से UAE सऊदीया तक जो है वो ट्रेन जाने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड या सी पैक कह लें जो प्रोजेक्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्या आपको लगता है जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है? ये तो हमारे रिलेशन इसलिए अच्छे होंगे अगर इलेक्शन होंगे तो। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई भी इन्वेस्टर इधर नहीं आएगा। हाँ, ये बात, ये इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक हो गया जी। नहीं, लेकिन 76 साल से इलेक्शन तो होते रहे हैं, तो कोई आपको लगता है कि ये सिर्फ जो 76 सालों में जो भी आया उसने इसको लूटा ही है। हाँ, ये कोई इसको बनाने वाला नहीं आया। अगर एक भी आदमी इसको बनाने वाला आएगा तो इंशाल्लाह से जरूर कामयाब होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई एक ऐसा कंट्री बता दें जिससे हमारे इस टाइम रिलेशन बेहतर हैं, 1-2 कंट्री बता दें। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तुर्की के साथ अच्छे हैं, इस वक्त ईरान के साथ हमारे बेहतर हैं। अभी सऊदी अरब भी बेहतर की तरफ जा रहा है हमारे तरफ। ठीक है। और सऊदीया के साथ जुबानी कलामी तो हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन जो जितनी वो डील्स कर रहे हैं वो ज्यादातर इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया हर कंट्री को मतलब इस तरीके से अपनी तरफ लेके आ रहा है, ऐसी ऑफर्स दे रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो सऊदी अरब वाले की इस पता है ना क्या है, क्यों उसकी जो पूरी कम्युनिटी है ना सारी चेंज हो गई है। ये नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा भी बनाया, उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है। इसलिए क्या वजह है, मतलब इसमें आपको नहीं लगता कि भाई कोई रीजन होगी, वो शायद दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं इसलिए वो हर एक को मंदिर भी बना रहे हैं, मस्जिद? उसकी वजह ये है कि हमने कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए।
अच्छा नहीं हाँ। ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में तो बस इसी गुस्से में ही ना हमारे पे वो ट्रस्ट नहीं ना कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट करें तो जरूर हमें पैसे दें। ये बात वो कह रहे हैं कि इनको हर बार देते हैं, फिर वे उस कुछ कोल खाली का खाली इनका रहता और है। पैसे देते हैं वापस करने की बजाय अगली दफा फिर आते हैं तो वो पैसे मांगते फिर हैं। बड़ा कुछ कोल लेके चले जाते हैं ठीक हो कि हमें गया। फिर दे दें। अच्छा, अगर इंडिया से यूएई तक या सऊदीया तक ट्रेन जाती है और मे भी आगे यूरोप तक भी जाए ये पटरी, अगर ये प्रोजेक्ट इनका कामयाब होता है या इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत स्ट्रांग रिलेशन हो जाएंगे यूएई के, सऊदीया के, इंडिया के साथ, और हम लोग बिल्कुल हो जाएंगे और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हम कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे। तो हम इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं सोचते? हम अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? कोई भी कंट्री हो, नेबर कंट्री हो या रिलेशन एक ही है कि जमहूरी हुकूमत आए डेमोक्रेसी। जो मजबूत हो, ठीक है। जिसके ऊपर प्रेशर कोई ना हो। तो वो 76 साल से आई है, वो नहीं आई, कठपुतली आई है। तो आगे कोई उम्मीद है? आगे कोई उम्मीद नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं ठीक है, हमें। अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे हुकूमत जो सी है प्रॉपर लोगों की है इंडिया में? बिल्कुल उधर जमहूरियत है, ठीक है। इनसे अच्छे हैं और वो लोग इनसे अपने मुल्क का बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये कोई आदमी इधर नहीं सोचता। नहीं, ये आप नहीं सोचते? हम सोचते मैं हैं। भी सोचता ये जो हूँ। बड़े बड़े खाने वाले बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना, इनका प्रोटोकॉल बंद करें ना। ठीक हो इनको गया। मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही हैं, इधर लोग रोटी को तरस रहे हैं। हाँ, और तो इधर तो- इधर तो ये लोग security प्रोटोकॉल में 100 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। ठीक हो गया। उस वक्त इनको नहीं पता कि गरीब मुल्क है। हाँ। उस वक्त तो ये शहनशाह बने हैं ना। इवन IMF से पैसे लिए जाते हैं, आज पैसों की आज गाड़ियाँ। सिर्फ ये MPMNO की तनख्वाह बंद कर देना और इनका पाकिस्तान प्रोटोकॉल रोक दें। पाकिस्तान नहीं तनख्वाह भी बंद करें। सब करोड़पति आदमी हैं, ठीक है। जितने MPMNO करोड़पति आदमी हैं, इनकी तनख्वाह बंद करें, पूरे मुल्क का कर्जा उतर सकता है। ठीक हो गया। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, जिस तरीके से रिलेशन बेहतर इंटरनेट, क्योंकि अब दुनिया शायद ये समझ चुकी है कि भाई अब ये जंगों का दौर नहीं रहा, नहीं है, अब बिल्कुल पैसों का, बैंक का, इकोनॉमी का दौर है। बांग्लादेश जिस तरीके से रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान जिस तरीके से रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया के साथ, हम भी अगर कर लें कि नहीं इंडिया के करना साथ? चाहिए, इंडिया के साथ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हमारे मुसलमान भाई हैं उधर, ठीक इससे ज्यादा हमें उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। वो भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी हुकूमतें हैं ना बाहरी, वो नहीं करना देते। यानी अब हाँ, अमेरिका का ये हाथ अमेरिका जो हमें करेगा वो करेगा, उनको जो रूस कहेगा वो करेगा, ये लड़ाते हैं हमें। है। ठीक है, इसलिए नहीं, तो आज तक इन्होंने हमारा कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। ठीक है। आपने बोला जो हमें अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे या करते हैं, जो इंडिया को रशिया कहता है वो करता है, लेकिन बिल्कुल। रशिया तो अभी G20 की मीटिंग में नहीं आया और वो रशिया के साथ तो बराबरी, इक्वालिटी की बेस पे बिजनेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनका ऑर्डर मानते हैं? मानते हैं, वो दोनों के साथ हैं। अच्छा। वो रशिया के साथ भी हैं और उनके अमेरिका के तो साथ हैं। अक्लमंद कौन हुआ? वो अक्लमंद है, हम अक्लमंद हो तो फिर चाहिए क्या हमें? ये थी। और कोई बेहतरी की उम्मीद या कोई आपको लगता हो कि यार इस तरीके से जब तक जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी ये नहीं हो डेमोक्रेसी सकती। नहीं आएगी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, जब तक कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, लेकिन जब पब्लिक के लिए काम किया जाएगा बेहतरी तभी आएगी। अच्छा लगा सर आपसे बात बड़ी करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, थोड़ा सा आगे, क्या नाम है आपका? मैं शबाज अहमद। शिबाज भाई, मैं इनके साथ अभी ये डिस्कशन कर रहा था कि इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, शायद आपको पता होगा, बड़े बड़े कंट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक डील ये चल रही है सऊदीया के साथ, यूएई के साथ, कि इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला, मे भी वो आगे यूरोप तक भी जाए। क्या कहते हैं कि इंडिया जिस तरीके से डील्स कर रहा है, रिलेशन बेहतर कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना जो सा वो सिक्का मनवा रहा है, क्या वजह समझते हैं? जो ऐसा ने बोला वही ठीक बोला, वही ठीक बोला जी ऐसा। जबरदस्त। आए जी, किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया अंकल।